कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक लंच बॉक्स था। घर आकर वो लंच बॉक्स को खोल के सारे डब्बों का खाना फेंक देती है सिवाय एक के जिसमें कुछ मोमोज जैसी डिश थी, जिसे साफ करके ये औरत खा लेती है। इस औरत का नाम मे है, लेकिन कुछ लोग उसे आंटी मे कहते हैं क्योंकि इसकी उम्र काफी ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये अभी भी काफी यंग दिखती है। अब मे इतनी एजेड होने के बाद इतनी यंग कैसे दिखती है ये तो हम आगे ही वीडियो में जानेंगे। अब मे ये डम्पलिंग्स ना सिर्फ अपने लिए बनाती है बल्कि वो बना के बेचती भी है, जिसके लिए वो काफी मशहूर भी है। वो डम्पलिंग्स में कोई ऐसी खास चीज डालती है जिससे लोग जवान रह सकते हैं। अगले दिन मे से एक औरत मिलने आती है जिसका नाम मिसेस ली होता है। मिसेस ली पहले एक फिल्म स्टार हुआ करती थी, लेकिन अब वो अपने करियर से काफी दूर आ चुकी है क्योंकि उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। लेकिन उन दोनों के बीच जरा भी प्यार और लगाव नहीं है। मिस्टर ली जवान और खूबसूरत लड़कियों का दीवाना है, जबकि मिसेस ली की एज अब ढलती जा रही है। और यही रीजन था कि वो आंट मे के पास आई थी, क्योंकि उसे भी कहीं से पता चला था कि आंट मे कुछ ऐसी चीज बनाती है जिससे वो हमेशा जवान और खूबसूरत रह सकती है। मिसेस ली आंट मे से कहती है कि मुझे भी वो डम्पलिंग्स चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ प्रूफ चाहिए। क्या सच में वो डम्पलिंग्स काम करते हैं? आंट मे कहती है कि तुम मेरी एज गेस करो। मिसेस ली कहती है कि 30। आंट मे कहती है कि नहीं, मेरी एज उससे कई ज्यादा है और आप मुझे देख के मेरी एज गेस नहीं कर पाई। इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? और मैं खुद उन्हीं डम्पलिंग्स को खाकर जवान रहती हूँ। मैं अपने डम्पलिंग्स में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ जिससे इंसान फिर से अपने 20s की तरह दिखने लगता है। उसके बाद आंट मे डम्पलिंग्स बनाकर मिसेस ली के सामने लाती है। पहले तो मिसेस ली झिझक रही थी, लेकिन जब वो रिजल्ट के बारे में सोचती है तो वो डम्पलिंग्स को खा लेती है। और फिर ऐसे ही मिसेस ली आंट मे के घर आती और उन डम्पलिंग्स को खाती। अब कहीं ना कहीं मिसेस ली को भी ये भनक लग जाती है कि आंट मे उन डम्पलिंग्स में कोई छोटे जानवर का मांस डालती है, लेकिन वो इन चीजों में ज्यादा नहीं पड़ती। उसे बस अपना रिजल्ट चाहिए था। मिसेस ली को ये डम्पलिंग्स खाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी के कारण वो इन डम्पलिंग्स को खाती है। आंट मे उन डम्पलिंग्स को बनाते वक्त मिसेस ली को छोटी छोटी बातें भी बताती है और कुछ ही दिनों में मिसेस ली में बदलाव नजर आने लगते हैं और उसकी स्किन यंग दिखने लगी थी। लेकिन मिसेस ली इससे जरा तेजी से रिजल्ट चाहती थी, इसीलिए मिसेस ली आंट मे से कहती है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे मुझे रातों रात रिजल्ट मिल सके। जिस पर मे कहती है कि हाँ, मैं वादा करती हूँ कि ऐसा ही होगा। अब जब मिसेस ली आंट मे के घर से चली गई तो वहाँ पे एक औरत आती है जो अपनी जवान बेटी को भी अपने साथ लाई थी, जिसका नाम केट होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि केट अभी सिर्फ 15 साल की है और वो बेचारी माँ बनने वाली है, और उसके साथ ये गलत काम उसके ही बाप ने किया है। और अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उस बेचारी की माँ दर बदर भटक रही है, क्योंकि केट अभी माँ बनने के लिए बहुत छोटी थी। केट की माँ चाहती है कि मे इस बच्चे को पैदा कर दे या फिर इस बच्चे को मार दे। मे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये बच्चा 6 माह का है। केट की मॉम इस बच्चे को मारने को कहती है, लेकिन मे मना कर देती है, कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। वो उन्हें हॉस्पिटल जाने को कहती है, लेकिन केट की मॉम बहुत रिक्वेस्ट करती है। फिर मे उनका ये काम कर देती है, लेकिन उस बच्चे को पैदा करने से पहले वो इन्हें वार्निंग देती है कि इसमें बहुत रिस्क है। मे केट का बच्चा पैदा कर देती है बिना किसी नशीली दवाई के। मे केट के बच्चे को देख के अजीब तरीके से मुस्कुराती है, क्योंकि वो सोचती है कि मुझे यही तो चाहिए था, जिससे मैं मिसेस ली की मदद कर सकती हूँ। क्योंकि मे इस बच्चे का मांस ली के डम्पलिंग्स में मिलाने वाली थी और अब तक भी वो बच्चों का मांस ही डम्पलिंग्स में मिलाती थी, जिससे वो जवान और खूबसूरत दिखती थी। पर वो सारे ही बच्चे कम टाइम के थे और ये बच्चा 6 महीने का था, इसीलिए ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस था, जिससे मिसेस ली रातों रात जवान हो सकती थी। फिर अगले दिन जब मिसेस ली उसके घर आती है तो डम्पलिंग्स में मिलाने के लिए मे उस बच्चे को बाहर निकालती है। अब काफी टाइम से मिसेस ली को यह जानना था कि आंट मे अपने डम्पलिंग्स में क्या मिलाती है, इसीलिए वो छुपकर देखने लगती है। जैसे ही उस बच्चे को देखती है तो अचानक से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है कि उसका हस्बैंड उसकी तरफ देखता भी नहीं है और जवान लड़कियों से उसका अफेयर चलता रहता है, इसीलिए वो वापस आ जाती है। अब मिसेस ली उन रिजल्ट्स के बारे में सोचकर न सिर्फ वो डम्पलिंग्स खाती है बल्कि उन्हें एंजॉय भी करती है। और इन डम्पलिंग्स के खाने के कुछ ही दिनों बाद मिसेस ली में बदलाव आना शुरू हो गए थे, और क्योंकि अब मिसेस ली इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत हो गई थी कि उसका हस्बैंड भी उसे देख के उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है, और यही मिसेस ली हमेशा से चाहती थी। लेकिन यह भी सच है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस चमत्कार का भी एक साइड इफेक्ट होता है। मिसेस ली अपने घर में पार्टी रखती हैं, जहां उनके सारे दोस्त और रिश्तेदार आए थे। वो भी मिसेस ली की खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो सबके बीच आकर बैठती है तो उन्हें मछली की बदबू आने लगती है, जो मिसेस ली की बॉडी से ही आ रही थी। मिसेस ली को जब यह एहसास होता है तो वो पार्टी छोड़ के वॉशरूम में नहाने लगती है। मिसेस ली आंट मे को कॉल करती है और उसे इस साइड इफेक्ट के बारे में बताती है। आंट मे कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है तुम्हारे शरीर में ऐसी चीज पहली बार गई हो और कुछ ही दिनों में ठीक हो सकती है, और उसे परेशान ना होने को कहती है। ये सुन के मिसेस ली भी रिलैक्स हो जाती है, पर वो इस बात से अनजान थी कि बाहर खड़े उसके
हस्बैंड ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तो अब जब उसने उनकी बातें सुन ली थी तो मिस्टर ली मे के पास जाता है। मे उसे भी डम्पलिंग्स खिलाती है। यहाँ मिस्टर ली को पता लगता है कि मे एक कैनिबल है, यानी आदमखोर, और कैनिबलिज्म के वजह से ही वो इतनी जवान और खूबसूरत है और वो ये दूसरों के साथ भी कर रही है, उन्हें वही डम्पलिंग्स खिलाकर। वो वैसे तो 64 साल की है, बस लगती सिर्फ 23 साल की है। पर मिस्टर ली जो पहला ऐसा इंसान था जिससे सिर्फ खूबसूरती से मतलब था, उसे एज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो यहाँ मे के करीब आ जाता है और मे भी उसे मना नहीं करती क्योंकि उसे मिस्टर ली के पैसे चाहिए थे। अगले दिन मिसेस ली मे के पास जाती हैं और उससे वही डम्पलिंग्स की डिमांड करती हैं, लेकिन मे उसे नजरअंदाज करती है। दूसरी तरफ हमें केट को दिखाया जाता है कि काफी तकलीफ में थी। उसका बच्चा कम टाइम में पैदा करने की वजह से वो मर जाती है। केट की मौत के बाद उसकी माँ तो पागल हो गई और वो बदला लेने का सोचती है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड जो उसकी बेटी के मौत का जिम्मेदार है उसे मार देती है। और जब इस बात की खबर पुलिस को लगती है तो पुलिस केट की मॉम को अरेस्ट कर लेती है और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मे का भी नाम लिया। लेकिन जब तक पुलिस मे के घर तक पहुंचती है, मे वहां से अपना सामान लेकर निकल जाती है। मे तो निकल गई थी, लेकिन मिसेस ली को अपने डम्पलिंग्स के लिए चिंता होने लगी कि बिना डम्पलिंग्स के वो फिर से अपने पुराने दिनों की तरह हो जाती। फिर मिसेस ली उसी लड़की को ढूंढ निकालती है जिसके साथ उसके हस्बैंड मिस्टर ली का चक्कर था। वो लड़की 5 माह की प्रेग्नेंट थी और मिस्टर ली को वो बच्चा चाहिए था। मिसेस ली कहती है कि मुझे ये बच्चा अभी चाहिए और जितना मिस्टर ली तुम्हें देंगे उसके दोगुनी कीमत मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन मिसेस ली कहती है कि मुझे ये बच्चा बिना नशीली दवाई के चाहिए, क्योंकि मिसेस ली जानती थी कि ये लड़की डिलीवरी के दौरान ही मारी जाएगी। और वो लड़की भी पैसे के लालच में आके तैयार हो जाती है। डॉक्टर्स आते हैं और मिसेस ली का काम करने लगते हैं बिना उस लड़की को कोई नशीली दवाई दिए। और मिसेस ली ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है, वो लड़की डिलीवरी के दौरान ही मारी जाती है, क्योंकि केट की तरह वो भी दर्द सह नहीं पाई। अब मिसेस ली भी आदमखोर बन जाती है। वो अपने घर उसी बच्चे को लेके जाती है। उसके बाद वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाली होती है और यहीं पे यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।